जय माँ शुलनी। मैं विंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। देखिए ना, मिड ऑफ मार्च शुरू है। वुलन स्टॉल की जगह कॉटन दुपट्टों ने ले ली है। जैसे आज का मौसम लग रहा है कि बारिश हो भी जाए तो इतनी ठंड की कोई गुंजाइश नहीं है शायद। अच्छा, आज एक बात कहूँ कि ज़िंदगी का सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख वही है जो मिला है वो पर्याप्त है। जो मिला है वो कम नहीं, लेकिन जो नहीं मिला उसका गम नहीं। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, और जो मिला है वो लाजवाब है। यही बातें सोचकर हम जिंदगी को आसान बना सकते हैं, वरना गम किसी नहीं। दूसरा सुखी है, ये हमारा विचार है। जरा पूछ कर देखो उससे वो कितना बेहाल है। बस यही सोचकर कि जो मिला है वो लाजवाब है। देखते रहिए होम ब्लॉगर विंध्या ठाकुर को, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखा ना आपने, जैसे ही मौसम चेंज, साथ में खाने का भी मन चेंज। वो कहते हैं ना, सब कुछ मूड और मौसम पर निर्भर करता है हमारा खाना पीना। तो आज मेरा मन हुआ कि कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं उत्पम नहीं खाया था, चलो आज बनाती हूँ। ये उत्पम ना मैंने अपनी किराएदार से सीखा था, जो कि एक साउथ इंडियन थी, और यहाँ उनके हस्बैंड जॉब के सिलसिले में आए थे एक फार्मा कंपनी में। तो उनका काफ़ी सालों तक हमारे साथ रहना हुआ, तो उनसे कुछ जो कुछ मैं सीख पाई मैंने सीखा है। अब उनके साथ एक फैमिली बॉन्ड बन गया था। अब वो शिफ्ट हो चुके हैं साउथ की तरफ। फिर भी उनकी यादें अभी भी आती हैं। हमारी बातचीत होती है अभी भी फ़ोन पर, और जब वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं तो मुझे बताती हैं कि सच में ऐसा लगता है कि हम अभी भी सोलन में रहते हैं। उनके मन से सोलन की यादें कभी नहीं जाएंगी। हाउ नाइस उनकी ये बातें ना। तो लीजिए, बातों बातों में उत्पम भी बन गया, और अब देर किस बात की, खाते हैं। सभी का ब्रेकफास्ट हो गया था, और आज मैं भी कुछ हल्का फुल्का खाती हूँ। बस अब घर का काम और काज तो चलता ही रहता है। ये सूखे कपड़े उठाओ तो कहीं गीले कपड़े डालो। बाहर आज हवा रानी तो चल रही थी, पर इतना तंग नहीं कर रही थी। मौसम के हिसाब से अब कॉटन के कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। बस ये घर का काम तो चलता रहा। इतने में टाइम हुआ लंच बनाने का। तो आज उड़द दाल बनाने की सोची थी। वैसे रात को भिगो दी थी और सुबह बॉईल भी कर दी थी। अब जब तड़का लगाने लगी तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। वैसे तो वो वर्किंग है, बट आज ड्यूटी 2 बजे से थी, तो दोनों काम करते करते बातें भी कर रही थी। कुछ इधर उधर की बातें, फिर कुछ बच्चों की स्टडी एग्ज़ाम की बातें, फिर रेसिपी डिस्कशन। दोस्तों के साथ बातें कहाँ ख़त्म होती हैं, एक के बाद दूसरी शुरू। कभी सीरियस वाली बातें जैसे हमसे ज़्यादा परेशान कोई ना हो, और कभी हंसने वाली बातें जैसे हमसे अच्छी लाइफ किसी की ना हो। बातों का पिटारा ऐसा खुला कि 1.5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। है ना पूनम? हम जिससे भी बात करना चाहते हैं ना, अगर उन लोगों से बातें होती रहें तो ये शायद हमारी नीरस भरी ज़िंदगी में कुछ खुशियों के वो पल ले आती हैं। वैसे आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसके पास समय है? यहाँ खुद का तो पता नहीं, तो औरों से क्या मतलब। पर अगर दोस्तों के साथ बातों का सिलसिला चलता रहे तो देखिए ना, मेरी दाल में देसी तड़का ऐसा लगा कि ये शायद वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और लाजवाब दाल बनी है वो आज। और वो कहते हैं ना, हमने अपनी बातों का रस इसमें इतना घोला है कि ये मेरी उड़द की दाल आज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और लाजवाब दाल बनी है। अब साथ में चावल भी तैयार थे, और इतनी गपशप के बाद अब भूख लगना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बस अभी भी बातें चल ही रही थी, और मैंने खुद टेस्ट करके भी उसको साथ में दाल का स्वाद चखाया। मेरी और उसकी बातों ने जैसे सारी दाल को महकाया, उसी तरह आप भी ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे थोड़ा ओबलाइज करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।